गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित एक्सरसाइज 13.4 का एग्जाम्पल क्वेश्चन 14 को आज सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले धातु से बनी एक खुली बाल्टी शंकु के छिन्नक के आकार की है। धातु से बना हुआ एक खुली बाल्टी जो कि शंकु के छिन्नक के आकार का है। उसी धातु के बने एक खोखले बेलनाकार आधार पर आरोपित है। एक खोखला बेलनाकार ये आधार है, उस पर आरोपित है। इस बाल्टी के दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 45 सेंटीमीटर, इस वृत्ताकार सिरा का व्यास 45 सेंटीमीटर और इस वृत्ताकार सिरा का व्यास 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा बाल्टिन की कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बाल्टिन की कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक का 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बेलनाकार आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और बेलनाकार आधार की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक का 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, जो कि H2 कहलाएगा। यहाँ H1 छिन्नक की ऊंचाई के लिए H1 ले लिया गया है और बेलन की ऊंचाई के लिए H2 ले लिया गया है, जो कि 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। इस बाल्टी को बनाने में प्रयुक्त धातु के चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि बाल्टी की कुल मुठिया को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। ये जो उठाने वाला होता है इसको पहले ही हम हटा दिए हैं क्योंकि उसका कोई ज़रूरत था ही नहीं। साथ ही उस पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जो इस बाल्टी में धारण कर सकता है। तो और ये भी ज्ञात करना कि इस बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, ये इसका भी आयतन हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है उसको हम लिखते हैं। तो लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं। छिन्नक में देखिए कि R1 आपको दे दिया कितना, R1 बराबर दे दिया आपको 45 सेंटीमीटर व्यास है, इसका आधा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 45/2 cm बराबर आपका हो जाएगा 45 न लिखेंगे ना 45, तो यह हो जाएगा 22.5 cm। R2 बराबर कितना हो जाएगा, R2 बराबर देखिए R2 बराबर 25 है ना, R2 के लिए 25 आ जाएगा तो 25/2 cm आ जाएगा, यानी कि 12.5 माने 12.5 cm आ जाएगा। और H जो कि छिन्नक की ऊंचाई कहलाएगा, ये छिन्नक की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, तो पूरे बाल्टी की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक आपका 40 है और इसमें यहीं तक बाल्टी होगा ना, तो बाल्टी में ये 6 कट जाएगा, तो 40 में से 6 को घटा लेंगे, कितना होगा 40 - 6, ये cm आ जाएगा, जो कि 34 सेंटीमीटर छिन्नक की ऊंचाई भी, जो कि लिख भी दिया गया है। यहाँ भी स्पष्ट हो गया। अब हम निकाल लेंगे छिन्नक की तिरछी ऊंचाई, जिसको बोलते हैं L, इसको बोलते क्या, यहाँ से यहाँ तक के बोलते हैं L भी निकाल लेंगे। तो L बराबर फॉर्मूला होता है √h² जोड़ R1 - R2 का स्क्वायर। यहाँ तक एक बार देखिए, ठीक है। अब देखिए H कितना है, H देखिए H कितना 34 है ना, 34 है छिन्नक में, तो 34 का स्क्वायर कर लेंगे। जोड़ R1 आपका हो गया 22.5 घटा कितना 12.5 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट लगाएंगे, रूट अंडर करेंगे ही करेंगे, तो यहाँ पर 34 आपका हो जाएगा 1156 आ जाएगा, 1156। और जोड़ इसमें से एक बार 1 मिनट ऐसा कर लेते हैं अच्छा लगने के लिए, एक बार और लिख लीजिए 34 का स्क्वायर अब प्लस इसमें से सारे 22.5 में से 12.5 को घटाएंगे तो 10 आएगा, तो 10 का स्क्वायर कर लेंगे और रूट लगाएंगे। यहाँ चूँकि मान रख दिया है तो यहाँ पर हम cm लिखेंगे और यहाँ पर भी cm लिखेंगे। यहाँ तक एक बार देखिए। अब क्या होगा,
34 होता है 1156, और जो 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। यानी आपका हो गया CM। हो गया ना, यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए, अब थोड़ा स्पेस बनाते हुए चलना पड़ेगा क्योंकि लंबा सवाल है। अब के L, अब यहाँ पर लिखेंगे हम 1156 और 100, तो 1256 आएगा। कितना आ जाएगा? 1256 का रूट अंडर आएगा, और यहाँ पर CM लगाएंगे तो आपको आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे ना तो 35.44 CM आ गया। यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। R1, R2, H, L निकाल लिया गया। अब हमको यहाँ पर क्या है कि बेलन की ऊंचाई भी है ना, तो भी हम लिख लेंगे बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई लिख देते हैं। बेलन की ऊंचाई H2 बराबर हम लिख लेंगे कितना? 6 CM। यहाँ तक स्पष्ट है। अब क्या करना है, हमको निकालना क्या है कि इस बाल्टीन को बनाने में प्रयुक्त धातु के चादर का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाल्टीन को बनाने में धातु के चादर का, धातु के प्रयुक्त बाल्टी को बनाने में धातु के प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल ये निकालना है। बराबर क्या हो जाएगा? बराबर में क्या होगा? सबसे पहले तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। लिख देते हैं, छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ ये होगा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इस पर रखा हुआ है, इस पर ये आधार है, बेलनाकार आधार है ये। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए, ये भाग तो बाल्टीन का खुला ही हुआ है और ये भाग तो बंद रहेगा, तो ये वृत्ताकार है, तो क्या लिखेंगे? ये वृत्ताकार भाग का वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। जब आप इतना कर लेते हैं तो बिल्कुल आसान तरीका से अब क्या होगा, आंसर निकलेगा। बाल्टीन को बनाने में प्रयुक्त धातु के चादर का क्षेत्रफल। तो कैसे? छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, फॉर्मूला होता है पाई R1 जोड़ R2 इंटू L। ये फॉर्मूला होता है, याद रखना होगा। और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई R2H2 हो जाएगा, क्योंकि H लेंगे ना तो इसमें H2 लेंगे पहले, और R2 इसके लिए, तो बेलन के लिए तो R2 आएगा ही आएगा। इसके बाद प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R²। यहाँ तक स्पष्ट। एक बार हम ऐसे ही लिख देते पाई इंटू R1 जोड़ R2 इंटू L। अब प्लस ऐसा इसीलिए किया है कि इस दोनों में क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, तो आसान हो जाएगा। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है? देखिए, पाई R2 कॉमन आ रहा है, पाई R2 है ना, तो पाई R2 कॉमन आएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा? R2 ही होगा। पाई R2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचा 2H2 अब प्लस कितना? R2 यहाँ पर आया। यहाँ पर देखिए, यहाँ तक। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा। पाई का मान अब रखिए, पाई का मान कितना होगा? 22/7, ठीक है ना? 22/7 गुना R1 कितना? R1 22.5 जोड़ 12.5 R2
ऐसे घेर के और लगा लेंगे L कितना निकालें हम 35.44, जो कि L देखिए निकाले हैं यहाँ पे 35.44 मान डाल दिए, लिख दिए। और यहाँ पर फिर प्लस पाई का मान फिर रखेंगे 22/7, ठीक है। और गुना R2 कितना, R2 आपको हो गया R2 12.5, तो 12.5, ठीक है। कोष्ठ में घेर के 2 गुना H2 आपको 6 सेंटीमीटर दिया। देखिए H2 6, एक बार ही लिख देते 2 गुने 6 और जोड़ कितना R2 12.5, इसको घेर लिया गया। यहाँ तक स्पष्ट है। देखिए एक बार, अब क्या करेंगे, बराबर 22/7 और गुने इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 35 और गुना ये हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे ना तो 35 होगा और इसके बाद 35.44 आ जाएगा यहाँ से। अब प्लस 22/7 और गुना कितना 12.5 और गुने एक बार ही कर लेते हैं 6 दूना 12 और 12 10 22 1 तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12 12 12 24 24.5 हो जाएगा। एक बार ही कर लेते हैं 24.5। यहाँ तक देखिए एक बार देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, एक लाइन और लिखा जा सकता है। इसको क्या करते हैं, काटते हैं, 7 से काटेंगे तो 7 5 35 आ जाएगा, ये कटा 5 आ गया। फिर यहाँ से भी देखिए काटिए, यहाँ से 7 से क्या 7 तिया 21 और 0.5 7 5 35। यहाँ तक स्पष्ट है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सवाल को मिटा लेंगे, अब तो इसका जरूरत है भी नहीं, और शेष भाग इसी जगह स्थान पर हम बना लेंगे, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा। शेष भाग ऊपर भरेंगे, शेष भाग ये जो है आपका शेष भाग जो है ना, यहां से हम बना देते हैं। इसमें इसको जो गुना करेंगे 22 5 और 35.44 को गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा आपको 38.98 जोड़, इसको आप गुना करेंगे 22 में 12.5 से और 3.5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपको 4860.9 और दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, नहीं एक और सॉरी 48 हुआ, 48 बोलते हैं 38,984। यहाँ पर गलती लिख दिया गया था, सॉरी। एक बार देखिए, इसको गुना करेंगे कैलकुलेशन, यहाँ से 22 5 और 35.44 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 38,984 आ जाएगा। और इसके बाद इसको गुना करेंगे 22 में 12.5 गुने 3.5 से गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 962.5 और इस दोनों को जोड़ेंगे तो तब आपका आएगा 4860.9, जो कि क्षेत्रफल निकालने हैं तो cm² हो जाएगा। तो ये आपका धातु के चादर का क्षेत्रफल है जो कि बाल्टिन में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।